अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो है इंग्लिश पेडागॉजी। ये पार्ट 3 आप समझ सकते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इंग्लिश टीचिंग के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं और ये सारे मेथड पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सेकेंड थिंग कि इस वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट टर्म जो आपको शॉर्टकट दिया रहता है और उसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ठीक है, तो वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसे आप कहेंगे, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है GTM। अब GTM ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। और ओल्डेस्ट मेथड को ही हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। अब ये मेथड में करते क्या थे, ये मेथड में हम बच्चों को जो है उनकी मदर टंग से पढ़ाते थे और उनकी मदर टंग का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ों को क्लियरिफाई कर देती हूँ। मदर टंग यानी कि जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके घर में बोली जाती है, उसको आप मदर टंग कहोगे। और टारगेट लैंग्वेज आप उसको कहोगे जो आपको सीखनी है, जो लैंग्वेज आप सीखने के लिए कहीं जा रहे हो या स्कूल में जो आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है वो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी ना, जो बच्चों को सिखाया जाता था, वो मदर टंग के बेसिस पे सिखाते थे। और यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज हुआ करती थी, जो टारगेट लैंग्वेज बच्चों को सिखाया भी जा रहा है, तो बहुत ही थोड़ा यूज़ होता था टारगेट लैंग्वेज इनका, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड जो है इतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो था ना, पहले बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता था। जैसे कि सपोज़ मेरी लैंग्वेज अगर हिंदी है, मदर टंग, तो मुझे हिंदी में पढ़ाकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे। तो उस मेथड को हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि हम इंग्लिश में हर चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और इसे आप रिफॉर्म्ड और नेचुरल मेथड भी कह सकते हो। अब ये डायरेक्ट मेथड जो था ना, ये अपोजिट था किसके? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड और रिफॉर्म नेचुरल मेथड जिसे आप कहोगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड किसके अपोजिट था? वो ग्रामर GTM के अपोजिट में था। यानी यहाँ पर जो चीज़ फॉलो करते थे, यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप मदर टंग का यूज़ करते थे, तो इस मेथड में आप मदर टंग को यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डिस्करेज मदर टंग। एंड यहाँ पर जो है अटेंशन देना है स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर, यानी सुनना है और क्या करना है? बोलना है। और नेक्स्ट जो आता है इस मेथड में, ग्रामर जो है, ग्रामर बच्चों को कैसे सिखाया जाता था? नोन से अननोन सिखाया जाता था। ये ट्रिक को ये फॉलो किया करते थे। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड को भी अपोज करने वाले जो थे वो थे वेट्स न्यू मेथड। तो इन्होंने जो है ना डायरेक्ट मेथड को क्या कर दिया? अपोज कर दिया, इसके अगेंस्ट गए। मतलब ये सारी जो बातें यहाँ डायरेक्ट मेथड में बोली गई है ना, इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता था ये मेथड। और ये जो है, ये जो मेथड है, ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिए कि कौन सा मेथड किसको रिप्लेस करता है या किसको अपोज करता है। ओके, तो इस मेथड में जो था वेस्ट न्यू मेथड जो था, ये इस मेथड में फोकस किया गया था साइलेंट रीडिंग को। स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था? अपोज किया था, ये फॉलो नहीं करवाते थे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन, जिसे आप कहेंगे बायलिंगुअल मेथड। अब ये जो बायलिंगुअल मेथड है, इसको डेवलप करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम है CJ डॉटसन। अब इन्होंने ये कहा था इस मेथड में जो है, इस मेथड को हम कह सकते हैं सैंडविच टेक्निक इज यूज्ड, यानी सैंडविच टेक्निक यहाँ पर यूज की जा रही है बायलिंगुअल में। बाय का मतलब क्या होता है? टू। बाय का मतलब टू होता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज है, ऊपर एक ब्रेड और नीचे एक ब्रेड, ये आपका टारगेट लैंग्वेज है। और ये आपका कौन सा है? ये आपका मदर टंग है। मतलब इस मेथड में ये बोला गया था कि जब आप इंग्लिश टीचिंग करते हो, बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो उस वक्त जो है चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू मदर टंग, टीचर यूजेस इट
व्हेन इट नीडेड। अगर टीचर को ज़रूरत पड़ रही है बच्चों को सिखाने के लिए तो वो मदर टंग यूज़ कर सकती हैं टीचर सिखाने के लिए, मगर बच्चा जो है मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकता है, वो यूज़ किसको करेगा, टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ करेगा। ओके, तो आप याद रखना कि सैंडविच टेक्निक कहाँ पर यूज़ की गई है, बायलिंगुअल में। यहाँ पर पर्सन का नाम याद रखना। अब हम फोर्थ की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो फोर्थ क्या है हमारा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब इस मेथड में जो है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, और आर्मी मेथड, इसे हम कहते हैं आर्मी मेथड। इस मेथड को वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज़ किया गया था क्योंकि ये ऑडियो एंड लिंगुअल मेथड है। तो ये मेथड भी मतलब इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं है, बट आपको सिर्फ ये आप ज़रूर याद रखना कि इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आर्मी मेथड कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है आपका, ओके फिफ्थ वन ये वाला है CLT। तो ये CLT का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में जो है टीचिंग मेथड, इंग्लिश टीचिंग मेथड के साथ साथ आपका जो है शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं और उनका फुल फॉर्म भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो यहाँ पर CLT का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी, मगर पहले मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। ये जो एक तरीके का अच्छा मेथड है ये, जिसे आप कह सकते हो कि इस मेथड में चाइल्ड सेंटर्ड है, और जहाँ पर भी आपको देखना है चाइल्ड सेंटर्ड, ये एक पॉजिटिव टर्म है। अगर आपके ऑप्शन में दिखाई देता है तो आपको ये आपका आंसर होगा, बट ये भी देखना है आपसे वो क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके, तो इस मेथड में हम चाइल्ड सेंटर्ड ये जो टेक्निक है यूज़ करते हैं। चाइल्ड सेंटर को देखते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो आता है, इस मेथड को सोशली एक्सेप्टेबल, कॉन्टेक्चुअली एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के लिए, ये क्या है, सोशली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन आया है कि ये जो CLT है, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसने किसको रिप्लेस किया है बेसिकली। तो देखो ये वो क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, CLT रिप्लेस बेसिकली स्ट्रक्चरल टीचिंग। अब आप ये कहेंगे स्ट्रक्चरल टीचिंग क्या है। स्ट्रक्चरल टीचिंग मतलब जैसे कि आप ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं तो ग्रामर में आपको फॉर्मूला बताया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बट ये चीज़ क्या है, रटी रटाई है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल टीचिंग। इसको रिप्लेस किसने किया है, CLT। तो याद रखना ये, इसलिए मैंने इसको क्रॉस दिया है क्योंकि इसने क्या किया है, स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस किया है। और स्ट्रक्चरल टीचिंग क्या है, देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इससे आपको आइडिया मिल ही जाएगा। जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक फॉर्मूला होगा, आप इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल टीचिंग। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि आपका लास्ट मेथड है, नेचुरल अप्रोच टीचिंग इंग्लिश। नेचुरल अप्रोच टीचिंग इंग्लिश, इसको डेवलप जिसने किया था, टर्की एंड जो दो पर्सन थे, एक का नाम है ट्रैकी एंड दूसरे जो है स्टेफन क्रिश्चियन। अब देखो इसकी तो पेडागोजी में एक थियोरी है, CDP में एक आपको थियोरी मिलेगी। तो इन्होंने जो है ये इंग्लिश टीचिंग के 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिन हाइपोथेसिस को आप इस निमोनिक के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो A फॉर क्या हो जाएगा आपका, एक्विजिशन लर्निंग। यानी एक्विजिशन का मतलब मैंने आपको डे 1 पार्ट 1 में ही आपको समझाया है। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, बच्चा जो है सुनकर देखकर जो चीज़ें क्या करता है, एक्वायर करता है। और लर्निंग यानी पर्टिकुलरली जाकर कॉन्शियस माइंड में सीखना। तो अगर आपने अपनी कोई भी लैंग्वेज है जो आपने घर से सीखी है, सपोज अगर आप हिंदी आपके घर में बोली जाती है तो हिंदी बोलना तो आप घर से ही सीख जाते हैं। और जब स्कूल में जाते हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, यानी कब नाउन आएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये आप स्कूल जाकर सीखते हो, यानी ये लर्निंग का हिस्सा है। यानी जब आप लर्निंग सीखते हो तो आपका एक्विजिशन क्या होता है, और अच्छे से डेवलप होता है। तो आपको इतना डीप में तो नहीं जाने वाला है, बट ये 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, ये आपको याद रखना है कि ये किस टीचिंग मेथड में आता है, ये नेचुरल अप्रोच टीचिंग इंग्लिश में आता है। ओके, नेक्स्ट आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस यानी जो चीज़ आपको क्या करे, मॉनिटर करे। जैसे कि सपोज टीचर ने कोई इक्वेशन दी है मैथ्स में, बट अगर सम टाइम इक्वेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आपको कैसे क्लिक हो जाता है, नहीं मैम यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा। यानी कि आपने पहले सीखा है और अब
आपका माइंड उसे क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मॉनिटर हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट आता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में आप इससे याद रख सकते हैं LSRW, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर डिस्कशन की थी। तो एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 में। एंड नेक्स्ट, नॉट पार्ट 2, पार्ट 1 में डिस्कस किया है मैंने LSRW। और नेक्स्ट आता है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस यानी टीचर को जो है बच्चों को क्या करना है, इनपुट प्रोवाइड करना है। इनपुट मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस देने हैं जो बच्चों को आते हो मगर थोड़ा सा उससे एक लेवल एडवांस देना है, ताकि बच्चे अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का यूज़ करें और उसे सॉल्व करो। और बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं देना है कि उनको देखकर वो डीमोटिवेट हो जाए। तो इनपुट मतलब उनको जो आता है उससे एक लेवल क्या करना, बढ़ा कर देना, चीज़ों को इनपुट देना। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव जो है ये आपका रिलेटेड होगा आपके इमोशन से। अब आपके इमोशंस में 3 चीज़ें जो आती हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम और एक होता है एंजाइटी। तो एंजाइटी तो एक तरीके से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर एंजाइटी अगर बच्चों में आ गई तो बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं वो आप सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि एंजाइटी आई यानी कि उनका मोटिवेशन लेवल गिर जाता है और उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ स्टीम आप कहें वो भी क्या होता है, बच्चों का डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई ये करें कि बच्चों को क्या दें आप, एंजाइटी लेवल कम होना चाहिए, मोटिवेशन एंड सेल्फ स्टीम उसमें ज़्यादा आपको क्या करना है, डेवलप करना है बच्चों में। तो ये 5 हाइपोथेसिस थी जो कि सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, आपको ये सब देख कर जाना है। अब यहाँ पर कुछ हम शॉर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने नोट लिख दिया है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको फुल फॉर्म मालूम होने चाहिए। तो TPR मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, CALP यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, TBLT मीन्स टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल एंड SLT सिचुएशनल अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग। अब ये जो है ना, ये ऑल्सो इंग्लिश टीचिंग का ही एक मेथड है जो कि मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट के बेस पर सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो कि सिचुएशन, उस टाइम पर क्या सिचुएशन है और आप कैसे लैंग्वेज यूज़ करोगे। तो ये भी एक तरीके की रटी रटाई टेक्निक है, जैसे कि सिट डाउन, और भी बहुत सारे सेंटेंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, सिट डाउन, कम हियर। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, जो कि आप सिचुएशन को देखकर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो उसे आप कह सकते हैं SLT यानी सिचुएशनल अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।